एक जहाज दूसरे जहाज को टक्कर मार रहा है। फिर थोड़ी ही देर में ये तस्वीरें सामने आई कि एक जहाज दूसरे जहाज पर पानी की बौछार कर रहा है। पूरी मंशा है कि उसे इस क्षेत्र से खदेड़ा जा सके। ये जो तनाव की तस्वीरें हैं जिसमें एक जहाज दूसरे जहाज को टक्कर मार रहा है, उसे लेकर जानकारी ये है कि टक्कर मारने वाला जहाज चीनी कोस्ट गार्ड का है और जिस जहाज को टक्कर मारा जा रहा है वो जहाज फिलीपींस का। जी हाँ, ये एक बार फिर तनाव की तस्वीरें दक्षिण चीन सागर से सामने आई हैं, जहां चीनी तटरक्षकों ने फिलीपींस के जहाज को टक्कर मार दिया। चीनी तटरक्षक बलों का कहना है कि फिलीपींस की 2 सरकारी नौकाएं तिक्शन जियाओ के पास जल क्षेत्र में आ गई थी, जिसे उसने सफलतापूर्वक खदेड़ दिया है। खदेड़ने के दौरान की ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से भीषण टक्कर एक बार फिर दक्षिण चीन सागर के इलाके में देखने को मिली है, जहां चीन के जहाज फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारते हुए और उस पर पानी की बौछार करते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। चीनी तटरक्षक के प्रवक्ता लियू डीजुन ने कहा है कि फिलीपींस की नौकाओं ने बिना अनुमति के इस क्षेत्र में घुसपैठ कर ली। लियू का कहना है कि फिलीपींस की नौका 3003 ने चीनी तटरक्षकों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और खतरनाक तरीके से सीसीजी की नौका 21559 के करीब आ गई, जिसके कारण टक्कर हुई। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर यह टक्कर हो रही है और किस तरह से फिलीपींस के जहाज पर पानी की वर्षा चीनी जहाज कर रहे हैं। इस घटना की पूरी जिम्मेदारी चीन ने फिलीपींस पर डाल दी और प्रवक्ता ने कहा कि चीनी तटरक्षक ने कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों जहाजों को वहां से भगा दिया। चीन का दावा है कि नंशा द्वीप समूह और आसपास का जल क्षेत्र उसकी संप्रभुता में आता है। फिलीपींस चीन के इस दावों को हमेशा ही खारिज करता रहा है। फिलीपींस का कहना है कि ये जल क्षेत्र उसका भी है, ऐसे में चीन उस पर एक तरफा धाक नहीं जमा सकता। लियू ने फिलीपींस को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ऐसी उकसावेपूर्ण वाली कार्रवाइयां बंद कर दे, वरना चीनी तटरक्षक बल सख्त कदम उठाएंगे। इस घटना ने दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के बीच तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे एक बात साफ है कि अगर यह मामला और भी थोड़ा अधिक बढ़ता तो फिर यह संभव था कि यह जहाज वहीं जल समाधि भी ले ले। लेकिन जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह से जल पर चीनी कोस्ट गार्ड घेर कर पानी की बौछार कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि यह तनाव कितना भीषण रूप से बढ़ता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।